हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कार्बोरेडायन को सर्वाधिक स्थायी माना जाता है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है, विकल्प डी दिया हुआ है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, हम चित्र के माध्यम से अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो जो पहला विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया, कुछ इस प्रकार का बेंजीन रिंग दिया हुआ है, बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, और यहाँ पे CH2 माइनस दिया हुआ है, और इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो दिया हुआ है। दूसरा कुछ इस प्रकार है, दूसरा दूसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है, कुछ यही बेंजीन रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे बच्चों माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है। यहाँ पे क्या लिख दे, CH2 माइनस, और ये बेंजीन है, और इसके इस बार आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे लिखा हुआ आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इसका आर्थो पोजीशन, इसका आर्थो पोजीशन कुछ यहाँ पे है, आर्थो पोजीशन इसका यहाँ पे है, इस पे नाइट्रो ग्रुप दिया। बात करें तीसरे की, तो तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है हमारे पास, तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है हमारे पास, CH2, और इसके पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात करें चौथे विकल्प की, चौथा विकल्प हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, CH2 माइनस, और इसके आर्थो पोजीशन पे CHO दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। बच्चों, बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 और CHO ग्रुप, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और NO2 जो होता है, यह क्या करता है, जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप, ये NO2 समूह जो होता है, यह M इफेक्ट भी दिखाता है, -M इफेक्ट भी दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देखें, जो कार्ब एनायन होता है, कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है -I इफेक्ट और -M इफेक्ट के होती है। तो बच्चों, अगर देखें विकल्प ए में, तो जो अगर हम देखें बच्चों की, जो NO2 का जो -I प्रभाव होता है और -M प्रभाव वो CHO से ज्यादा होता है। इस प्रकार देखें कि हमारा जो विकल्प ए है और जो विकल्प 2 है, इन्हीं दोनों में कोई एक उत्तर होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं विकल्प 1 और विकल्प 2 की, तो विकल्प 2 में जो नाइट्रो ग्रुप है, यह आर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप विकल्प ए में वो पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन। तो नाइट्रो पोजीशन, पैरा पोजीशन जो होता है वो काफी पहले आता है इस माइनस चार्ज के, जिसकी वजह से -M प्रभाव तो दोनों में लगेगा, -M प्रभाव तो दोनों में लगेगा, और -I भी प्रभाव दोनों में लगेगा। लेकिन -I प्रभाव के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये काफी नजदीक है माइनस चार्ज के, जिसकी वजह से इसमें -I प्रभाव काफी ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा विकल्प बी है वो सही होगा, और ये तभी अस्थायी होगा। तो जो हमारा विकल्प बी है, जो विकल्प बी है वो सही है, वो सही है और अत्यधिक अस्थायी है। इसलिए आशा करते हैं बच्चों की मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।